कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि उसे बहुत से आचार्यों का प्रश्रय और आश्रय मिला, शुभाशीष मिला, दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, लोक में उसके व्यावहारिक प्रयोग अनुप्रयोग की संभावनाएं, आस्था और विश्वास की दृष्टि से कृष्ण को लोकनायक बनाकर प्रस्तुत करने की परंपरा, ये सब वास्तव में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की उपलब्धि है। ब्रज प्रदेश तो विशेष रूप से कृष्ण भक्ति के लिए सुप्रसिद्ध है। आज भी अगर हम 13वीं-14वीं शताब्दी से जो परंपरा प्रवाहित हुई, प्रवहमान हुई, उसको आज भी लगभग 800-900 वर्ष बाद भी हम देखें तो पूरे ब्रज प्रदेश में अभी भी और पूरे भारत में, न केवल ब्रज प्रदेश में अपितु पूरे भारत में कृष्ण अभी भी लोकनायक के रूप में स्वीकृत हैं, आद्या शक्ति के रूप में राधा स्वीकृत हैं। इसलिए राधा कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, इस तरह के संबोधन, अभिवादन, इनका प्रयोग अभी भी होता है। बहुत से तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं। तो ब्रज के धर्म संप्रदायों के इतिहास पर यदि दृष्टि डालें, और इस नाम से एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है जिसके सर्जक, जिन्होंने ब्रज भाषा में बहुत काम किया है, प्रभुदयाल मीतल। प्रभुदयाल मीतल ने कृष्ण भक्ति साहित्य पर, भक्ति के जो धार्मिक सिद्धांत हैं उन पर, और अन्य अनेक कृष्ण भक्ति की पांडुलिपियों के संपादन की दृष्टि से, प्रकाशन की दृष्टि से उन्होंने काम किया। उन्हीं श्री प्रभुदयाल मीतल ने वल्लभाचार्य के संदर्भ में लिखा, विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा में एक स्वतंत्र भक्ति पंथ की प्रतिष्ठा, विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा में एक स्वतंत्र भक्ति पंथ की प्रतिष्ठा और उसके प्रतिष्ठाता, शुद्धाद्वैत दार्शनिक सिद्धांत के समर्थ प्रचारक और भगवत अनुग्रह प्रधान तथा भक्ति सेवा समन्वित पुष्टि मार्ग या पुष्टि मार्गीय भक्ति के प्रवर्तक थे आचार्य वल्लभ। तो भले ही आदि संस्थापक आचार्य विष्णु स्वामी को इस संप्रदाय की स्थापना के लिए श्रेय दिया भी जाए, तो भी स्वतंत्र भक्ति पथ की स्थापना या उसकी प्रतिष्ठा, इसका श्रेय तो और शुद्धाद्वैत दार्शनिक सिद्धांत के जन सामान्य में लोकप्रिय बनाने के प्रयत्नों और प्रयासों का श्रेय तो वो आचार्य वल्लभ को ही जाता है, जिन्होंने पुष्टि मार्गी भक्ति की एक अवधारणा को हमारे सामने प्रस्तुत किया और ईश्वर की अनुकंपा, अनुग्रह, भगवत भक्ति, उसकी सेवा, इसके लिए पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन करके लोगों के मनोमस्तिष्क में लोक की आस्था और विश्वास के लिए कृष्ण को एक विराट व्यक्तित्व के रूप में, एक विलक्षण व्यक्ति और व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच स्थापित किया। इस तरह आचार्य वल्लभ ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना के साथ प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा, वैष्णव मत प्रवर्तन की इसी परंपरा का निर्वाह किया, जिसमें प्रस्थानत्रयी पर भाष्य अत्यंत आवश्यक माना जा रहा था। उस आवश्यकता की, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति का श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। हिंदी कृष्ण काव्य में भक्ति एवं वेदांत नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, पुस्तक, हिंदी कृष्ण काव्य में भक्ति एवं वेदांत,
इस पुस्तक में संतोष पाराशर ने वल्लभाचार्य के मत का विवेचन करते हुए यह भी लिखा कि वल्लभ के मत से ब्रह्म निर्गुण एवं निर्विशेष ही स्वयं ब्रह्म है, वही जीव के लिए सेव्य है। जीव अणु और सेवक है। जगत प्रपंच भेद सत्य है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शुद्ध हैं, इसीलिए शुद्धाद्वैत है। इसी कारण इसे शुद्धाद्वैत कहा जाता है। तो जब जीव के लिए वो ब्रह्म सेव्य है, इसीलिए पुष्टि मार्ग है। उसकी सेवा, शुश्रूषा, उसकी भक्ति, यह अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। और जगत को प्रपंच बताया और उस प्रपंच के भेद को सत्य बताया। इस तरह से वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांत में परमात्मा, जीवात्मा और सृष्टि यानी जीव और इस सृष्टि में रहने वाले जीव की भूमिका, जिसको शंकराचार्य ने जगन मिथ्या कहा था, तो जगत को भी, सृष्टि को भी, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसकी महत्ता क्या है, परमात्मा कौन है, यानी जीव, जगत और ब्रह्म, इनके संदर्भ में विस्तार से विचार किया। इसलिए वो सृष्टि संबंधी अपने विचारों की व्यापकता के साथ हमारे बीच उपस्थित होते हैं। सृष्टि पर विचार करते हुए उन्होंने दो प्रकार की जीव सृष्टि मानी, दैवी और आसुरी। दैवी सृष्टि को फिर दो प्रकारों से वर्गीकृत किया, पुष्टि सृष्टि और मर्यादा सृष्टि। तो निश्चित रूप से ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये दैवी जगत और आसुरी जगत दोनों प्रकार से हमें उपलब्ध होता है। और इस दैवी सृष्टि के फिर दो वर्ग किए, पुष्टि और मर्यादा की दृष्टि से। पुष्टि दैवीय सृष्टि में चार प्रकार के जीव होते हैं। पुष्टि दैवीय सृष्टि में चार प्रकार के जीवों का उल्लेख किया, जिनकी उत्पत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग से ही होती है। ईश्वर को पुरुषों में उत्तम इसलिए पुरुषोत्तम कहा। शुद्ध पुष्ट जीव भगवत रूप होते हैं, यही नित्य और मुक्त होते हैं। शुद्ध पुष्ट जीव भगवत रूप ही होते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम के अंग से ही होती है, इसलिए वो भगवत रूप होते हैं। और यही नित्य और मुक्त भी होते हैं। षड्गुण से युक्त ये जीव भगवान की नित्य सेवा का आनंद प्राप्त करते हैं। इसीलिए नवदा भक्ति हो या तमाम तरह के ईश्वर सेवा के, भगवत भक्ति के साथ साथ उसकी सेवा और पुष्टि के जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, वो आनंदप्रद हैं। ऐसा करने से भक्त को, जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांतों में तीन प्रकार के जीवों की बात भी की है, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाही जीव। पुष्टि जीव के विवेचन में जो चर्चा परिचर्चा की गई, वह सब कुछ पुष्टि मार्ग में व्याख्यायित है। आचार्य वल्लभ के दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद, इसकी अपेक्षा हिंदी भक्ति काव्य में अधिकांशतः उनके पुष्टि सिद्धांत को अधिक व्याख्यायित किया गया, प्रश्रय दिया गया और पुष्टि मार्गी भक्ति की चर्चा कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में विशेष रूप से की गई। शुद्धाद्वैतवाद एक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में चर्चा परिचर्चा में आया, लेकिन व्यावहारिक जीवन में
पुष्टि मार्गी भक्ति की चर्चा ही विस्तार से की गई। श्रीमद् भागवत से लिया गया पुष्टि शब्द आचार्य वल्लभ ने एक सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दिया। यही कारण है कि आचार्य वल्लभ के मतानुयायियों का मुख्य मार्ग पुष्टि मार्ग बन गया। जो भी जिन्होंने भी वल्लभाचार्य को, उनके सिद्धांतों को, उनके दर्शन और दृष्टि को स्वीकार किया, उनके मतों के अनुयायी बने और वो पुष्टि मार्गी भक्ति को अपना बैठे। कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध कवि समूह की यदि चर्चा करें, भक्ति साहित्य के, कृष्ण भक्ति साहित्य के कवियों की संख्या तो बहुत बड़ी है, चाहे वो भक्ति काल में हो या रीति काल में हो या आधुनिक काल में हो या आदि काल में। वहाँ भी मैथिल कोकिल विद्यापति बहुत बड़े कवि, विराट कवि, कृष्ण भक्त कवि के रूप में उपस्थित हैं। स्फुट पदों की रचना तो प्रचुर मात्रा में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में मिलती है। प्रबंध काव्य भी लिखे गए, चाहे प्रिय प्रवास की बात करें हम, कथात्मक रचनाएं, उपन्यास, कहानियां, नाटक भी बहुत सारे इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल में भी कृष्ण भक्ति के केंद्र में तो रहे, और कवि रीझे तो कविताई, नहीं तो राधिका कनाई सुमिरन को बहाना है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। बिहारी की बात करें या अन्य कवियों की बात करें, लोक नायक के रूप में कृष्ण तमाम तरह की जो हमारी सैद्धांतिकी है, व्यवहार है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उत्सव हैं, पर्व हैं, आभूषण हैं, वेशभूषाएं हैं, उन सब में, यहाँ तक के भोजन में भी 56 भोग की परंपरा, इसका निर्वाह भी, ये भी कृष्ण भक्ति से जुड़ा रहा। इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध कवि समूह को अष्टछाप के कवि कहा गया और यही पुष्टि मार्ग के पोषक कवि माने गए। ऐसा माना भी जाता है कि संवत 1550 में गोकुल प्रवास के दौरान आचार्यवर ने अपने परम शिष्य दामोदर हरसानी को ब्रह्म संबंध की दीक्षा देकर पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। यानी जीव में और परमात्मा में रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, सृष्टि से उसका क्या रिश्ता है, इसकी दीक्षा, इसकी शिक्षा पुष्टि मार्ग के रूप में दी गई थी। इसी संबंध में ब्रज के धर्म संप्रदायों का इतिहास इस ग्रंथ पर यदि दृष्टि डालें तो प्रभुदयाल मीतल ने लिखा है, श्रावण मास में श्री आचार्य जी ने भागवत का साप्ताहिक पारायण किया था। जिस दिन पारायण की समाप्ति हुई उस दिन संवत 1550 की श्रावण शुक्ल 11 पवित्र एकादशी, जिसको पवित्रा एकादशी के रूप में आज भी स्वीकार किया जाता है, आज भी उसकी मान्यता है। बहुत बड़ा वर्ग उस एकादशी में, पवित्रा एकादशी में व्रत रखता है। उस दिन तिथि की मध्य रात्रि को श्री आचार्य जी को दिव्य अनुभूति हुई, दर्शन हुआ और स्वयं श्री भगवान श्री हरि उन्हें सांप्रदायिक दीक्षा के शुभारंभ करने का आदेश दे रहे हैं। ऐसी एक धारणा, एक मान्यता, एक विश्वास इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह कुछ संकेत आचार्य प्रवर ने अपने ग्रंथ सिद्धांत रहस्य के प्रथम अध्याय में दिया भी है। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, यह पुष्टि मार्ग श्रीमद् भागवत के पोषण तदनुग्रह तत्व पर आधारित है। यह पूर्वाचार्यों की मर्यादा, उसके मर्यादा मार्ग से भिन्न मार्ग है। मर्यादा मार्ग में शास्त्र विहित ज्ञान कर्म के आचरण की अपेक्षा रहती है, परंतु पुष्टि मार्ग में कर्म निरपेक्ष होकर भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर
सुखी होता है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा भी गया गीता में। तो जो पुष्टि मार्गी भक्ति है वो कर्म से निरपेक्ष होकर भक्ति करने के प्रति, अपना भक्ति दायित्व निर्वाह करने के प्रति एक विश्वास, एक आस्था पैदा करता है। आराध्य श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण यही सुख की उपलब्धि का मूल कारण है। वह फल की कामना नहीं करता। पुष्टि मार्गीय भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा गया। दरअसल भक्ति करते हुए, कर्म करते हुए फल की कामना या आकांक्षा यह हो भले ही, लेकिन प्राप्ति का अधिकार नहीं है। फल प्रदाता तो वह ईश्वर है। हमारे कर्मों का, हमारी भक्ति का फल कब, कितना और कैसे प्राप्त होगा, इसका निर्धारण भक्त नहीं करता, वो तो विधाता करता है, ईश्वर करता है। इसलिए पुष्टि मार्गी भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा गया। आचार्य वल्लभ के पुष्टि शब्द की व्याख्या करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये स्पष्ट किया कि पुष्टि किम में पोषणम, पोषणम किम तद अनुग्रह भगवद कृपा। यानी पुष्टि किसे कहते हैं, पुष्टि है क्या। आचार्य नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जिन्होंने मध्यकाल पर, भक्तिकाल पर, भक्ति के कवियों पर, काव्य धाराओं पर, दर्शन पर विशाल रूप से, विराट रूप से कार्य किया, इतिहास ग्रंथों के माध्यम से और स्वतंत्र विवेचना के माध्यम से। तो उन्होंने विचार किया कि पुष्टि है क्या। ये जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्गी भक्ति है, इसमें पुष्टि शब्द से अभिप्राय क्या है। तो उन्होंने कहा भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है। पुष्टि अर्थात पोषण, और पोषण यानी लालन पालन, भरण पोषण, यही पुष्टि है। और पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। इसका मतलब जो पुष्टि मार्गीय भक्ति की परंपरा है, जो पद्धति प्रणाली है, उसका मूल आधार यही पुष्टि है, जो वस्तुतः पोषण है, और वो ईश्वर की अनुकंपा से, भगवत कृपा से ही संभव होता है। आचार्य वल्लभ द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग की भक्ति मूलतः रागानुराग भक्ति है। राग और अनुराग पर आधारित भक्ति है। इस भक्ति सिद्धांत में किसी प्रकार के साधन या साधना की आवश्यकता नहीं है। ये एक नैसर्गिक भक्ति पद्धति है। इसमें कोई औपचारिकता या औपचारिकता का निर्वाह ये अपेक्षित नहीं है। इसलिए साधन आधृत भक्ति नहीं है, ये साधना आधृत भक्ति है। इसमें से प्राकृतिक और दैहिक सत्ता को भूलकर कृष्ण की परम लीला में प्रविष्ट होना ही ध्येय है। इस भक्ति पद्धति की अपेक्षा, आवश्यकता, अर्हता यही है कि प्राकृतिक और दैहिक सत्ता को भूलो। इसकी चर्चा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले कवियों ने भी की है। कृष्ण की परम लीला में प्रविष्ट होना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ध्येय है। आचार्य के शिष्यों ने इस रागात्मक भक्ति को ही मूलतः अपनाया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी ने इस मार्ग को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण अवदान किया, योगदान किया। तो वल्लभाचार्य ने जिस शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की, जिस पुष्टि मार्ग की स्थापना की, उसी को आगे बढ़ाने का काम विट्ठलनाथ ने किया। उन्होंने इस मार्ग को मजबूती दी, उसकी आधारशिला को सशक्त बनाया। आचार्य वल्लभ के 4 शिष्यों का समूह और 4 पश्च शिष्यों का समूह इस तरह अष्टछाप कहलाया। जो वल्लभ के 4 शिष्य थे, उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांत को विकसित किया, और आचार्य के
श्रेष्ठ स्थान, किंतु ब्रजभाषा के कृष्ण भक्ति साहित्य में इस संप्रदाय के विकास का वस्तुतः प्रचार प्रसार का श्रेय इन अष्टछाप के कवियों को ही जाता है। यही अष्टछाप के कवि अपने काव्य सृजन, पद सृजन आदि के माध्यम से इस संप्रदाय की मान्यताओं का विकास करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। जिस रागानुराग भक्ति को इस संप्रदाय ने अपनाया, उसका व्यावहारिक विकास इन्हीं अष्टछाप के कवियों ने किया। इस तरह अष्टछाप में वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वो 4 शिष्य हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। सूरदास निश्चित रूप से इस धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक सूरदास ही माने जाते हैं। तो वल्लभाचार्य के जो बहुत प्रिय कवि थे वो सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास। फिर आगे चलकर उनके पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्यों की एक परंपरा बनी, जिनको गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास इस रूप में स्वीकार किया गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि अष्टछाप के कवियों में 8 कवि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, जिनके प्रवर्तक सूरदास बने, और सूरदास के बाद दूसरे लब्ध प्रतिष्ठ या ख्याति प्राप्त कवियों में जो विट्ठल के शिष्य हैं, नंददास की चर्चा होती है। नंददास ने भी बहुत प्रचुर मात्रा में कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा है। भंवर गीत भी उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो सूरदास हैं, परमानंदास हैं, कृष्णदास हैं, कुंभनदास हैं। इधर विट्ठल के शिष्यों में गोविंद स्वामी हैं, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। प्रवर्तक कवि सूरदास हैं। इसलिए पूरी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को, जो सूर के बाद की परंपरा है, अगर हम देखते हैं तो उस पूरी परंपरा के सृजन पर सूरदास का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चाहे प्रेम के संदर्भ में हो, भक्ति के संदर्भ में हो, वात्सल्य के संदर्भ में हो, लोक जीवन और लोक संस्कृति के संदर्भ में हो, सौंदर्य की दृष्टि के संदर्भ में हो। सूरदास ने अनेक कृष्ण भक्त कवियों को या कृष्ण काव्य लिखने वाले कवियों को प्रभावित किया, प्रेरित किया, उनका मार्ग प्रशस्त किया। सूरदास इतने बड़े कवि हैं, सूरसागर जैसी रचना उन्होंने लिखी है, लेकिन ये विडंबना ही है कि सूरदास के जीवन के संबंध में प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं होते। अनुमान से या किंवदंतियों के आधार पर या कुछ कुछ जो छुटपुट जानकारियां उपलब्ध होती हैं, उसके आधार पर सूरदास के जीवन संबंधी कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। उनका जन्मकाल संवत 1540 के आसपास माना जाता है। संवत वर्ष से 57 वर्ष बड़ा होता है, इसलिए 1540 संवत उनके जन्मकाल की दृष्टि से उल्लिखित है। और मृत्युकाल के बारे में संवत 1620 की चर्चा, उसके आसपास की चर्चा की जाती है। सूरदास के साहित्य का वर्ण विषय कृष्ण लीला है। संपूर्ण सूर साहित्य को देखें, सूर सागर को देखें, तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला पुरुष हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं वो करते हैं, चाहे कालिया दमन लीला हो, गोवर्धन पर्वत की लीला हो, अनेक प्रकार की लीलाओं का उल्लेख वो करते हैं। यद्यपि रामचरित्र का भी वर्णन सूरदास ने किया है। ये आश्चर्य की बात है कि मध्यकाल में राम भक्ति काव्य परंपरा और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा सगुण भक्ति की स्थापना की दृष्टि से, प्रचार प्रसार की दृष्टि से, ये दोनों परंपराएं चल रही हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा का प्रवर्तन तुलसीदास कर रहे हैं और सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। लेकिन सूर ने प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा, लेकिन रामचरित्र का भी वर्णन सूरदास उसी आस्था और उसी विश्वास के साथ करते हैं।
वह राम भक्ति काव्य या रामचरित काव्य सूरदास का उतना सशक्त और ऊर्जावान नहीं बन पाया जितना तुलसीदास का बन पाया। स्वाभाविक है। और ये बात तुलसी के वात्सल्य वर्णन पर दृष्टि डालें तो जितना सशक्त और ऊर्जावान सूर का वात्सल्य वर्णन है उतना तुलसी का वात्सल्य वर्णन प्रभावी नहीं बन पाया या उतना सशक्त नहीं बन पाया। यूं ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, इस तरह की परिकल्पनाएं तुलसीदास के रामचरितमानस में राम के बाल रूप को लेकर की गई हैं। बाल लीलाएं और राम की वह जो प्रथम मिलाप लीला है उन सब का उल्लेख मिलता है। कृष्ण काव्य के विविध रूप सूर के साहित्य में ही मिलते हैं। उनकी समस्त पद रचनाओं को देखें, सूर सागर जो कई खंडों में है उनको देखें तो हम देख सकते हैं कि सूर के काव्य में कृष्ण भक्ति के अनेक आयाम पूरी अपनी सौंदर्य चेतना के साथ उद्घाटित होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य और शुद्धाद्वैत की व्याख्या करने वाले, पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन करने वाले, अष्टछाप के कवि, पुष्टि मार्गीय भक्ति के कवि, इन सब के मूल में आधारशिला की भूमिका वल्लभाचार्य की रही है। आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, विष्णुनाथ प्रसाद मिश्र ने, बहुत से इतिहासकारों ने इस कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की दृष्टि से वल्लभ और सूर के प्रदेय को बार बार रेखांकित किया है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।